वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। डिजाइनर में नया कलेक्शन ऐड हुआ है। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज तो हम लोग देख रहे कारपोरेशन की भ्रष्टाचारी बहुत उरूज पर है। इन्हें कारपोरेशन भ्रष्टाचारी में बोलना चाहिए तो बेस्ट अवार्ड कभी मिलेगा तो मालेगांव कारपोरेशन को मिलेगा। तो आज देखते हैं, हमने अभी यहाँ पर जो काम चल रहा था उसके बाद देखने के आज जो स्लैब खुला नहीं को तड़क गया। हमने अधिकारी को बताया और यहाँ के जो इंजीनियर है अपने वार्ड के, तो उनसे पूछते कि ये क्या है सर। ये जो अभी आपने देखा, अभी जो मैडम ने भी उसका दौरा किया, तो आपने देखने पर स्लैब खुला नहीं कि वो तड़क गया। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मुझे आके अभी 2 ही दिन हुए, अभी 2 दिन पहले चार्ज लिया है। वो पूरी मालूमात लेके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्या अपडेट देंगे आपने? तो इससे पहले कौन था इंजीनियर उस पर? इसके पहले अपने चौरे साहब कारपोरेटर जो असलम अंसारी बेमुद्दा धरना आंदोलन पर बैठे थे, मगर अपने जो कमिश्नर है उनको बुला के आज उन्होंने दौरा कराया और पूछते हैं कि मालेगांव शहर की भ्रष्टाचारी और जो आवाम का पैसा बेताशा खर्च हो रहा है और ज़ाय हो रहा है, तो क्या कहेंगे हमारा असलम अंसारी? दरअसल मैं 3 दिन से कारपोरेशन के गेट के सामने धरने पे बैठा हूँ। मैं वहाँ आंदोलन कर रहा हूँ। आगरा रोड, जूना आगरा रोड और पवारवाड़ी रोड और ऐसे मालेगांव के अनगिनत रोड और हमारे तरफ जो पानी की तकलीफ़ हो रही है माँ बहनों को, उसके लिए मैं यहाँ पर कारपोरेशन के गेट के सामने 3 दिन से धरना आंदोलन कर रहा हूँ। कमिश्नर ने पीर के दिन, जिस दिन से मैं धरना आंदोलन कर रहा हूँ उस दिन से वो छुट्टी डाल के चले गए। 19 तारीख तक छुट्टी पे है। मुझे कई दिन से बोला जा रहा उठ जाओ, मैं उठा नहीं। आज उन्होंने मुझे बोले कि उठ जाओ, कमिश्नर का लेटर दिए कि 19 तारीख तक मैं रजा पे है, इसलिए आप उठ जाओ। मेरे आने के बाद मैं तुम्हारा क्या है वो देख के करा देता हूँ। तो मेरा कुछ मामला नहीं है। मेरा पहला मामला था कि हारून अहमद अंसारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ आज कम है। जैसे कि वॉल कंपाउंड के अंदर एक भी लाइट नहीं है। रात में आप जाओगे तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। उसके अंदर दरवाज़ा जो है कांच का दरवाज़ा था, जो 2 पल्ले में था, एक पल्ला टूट गया उसका। कई साल से टूटा है, मैं समझता हूँ 1.5-2 साल से टूटा है। अब वहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, जानवर, बकरी सभी जाते रहते क्योंकि दरवाजे ही नहीं है और ना वहाँ पे कोई चौकीदार है, सिपाही है। वो डिमांड था। बारिश में वो डोम बना है, उसमें से पानी गिरता है टाइल के ऊपर। वो टाइल पे जब पानी गिरता है तो टाइल पे पानी दिखता नहीं है, इसलिए वहाँ पेशेंट गिर जा रहे हैं। पेशेंट के जो साथ में जा रहे वो गिर जा रहे। तो मेरा वो डिमांड था। बाहर परिसर में यानी गेट पे हॉस्पिटल के वाल कंपाउंड के गेट से लेके अंदर तक जाने को सीमेंट रोड नहीं है। मेरा वो डिमांड था कि वहाँ सीमेंट रोड बनाया जाए। ऐसे जो दवा गोली का मामला है, मेरा बोलना ये है कि स्टैंडर्ड कंपनी का टेंडर निकला और जर्निक कंपनी की दवा गोली इस्तेमाल की जा रही है। तो उस पर बहुत सारी बात हुई। इनका बोलना था कि भाई तुम उड़ जाओ, कमिश्नर साहब आएंगे। तो मैंने अभी उठने के टाइम ये एक डिमांड रखा कि मैं ऐसे ही उड़ जाता। मैंने उनसे लेटर भी नहीं लिया, मतलब मैं ऐसे ही उड़ जा रहा। लेकिन मेरे साथ मैडम ने चल के, ये अतिरिक्त तो आयुक्त तो है, यानी आयुक्त तो है, अतिरिक्त तो आयुक्त तो है ये, कि भाई आयुक्तों के नहीं रहने के बाद ये काम काज देखेंगे। तो मैं इनको बोला तुम मेरे साथ, मेरे को लेटर मत दो, मैं ऐसे ही उड़ जाऊँगा, लेकिन मेरे साथ चल के पवारवाड़ी रोड देख लो। वहाँ हमारी माँ बहनों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को क्या तकलीफ हो रही है पहले वो देख लो। मैं उड़ जा रहा हूँ। जब कमिश्नर आएगा, जब बात करेंगे, तो वो फिर मेरी बात पे इधर आए। हमने उनको बताया कि ये रोड अभी बनी भी नहीं और उधर से तोड़ना चालू है। बीच में खंबा गाड़ा जा रहा है, जबकि खंबे हटा के किनारे करके रोड का काम चालू हुआ और फिर बीच में खंबा गाड़ा जा रहा है। मैं बोलता हूँ आप लोग बताओ कि जो किनारे खंबे है उस पर लाइट भी लगे हुए हैं। अगर लाइट नहीं थे तो और लाइट लगाया जा सकता था। अभी खंबा यानी बीच में गाड़ के, इतनी चौड़ी रोड नहीं है, फिर बीच में खंबा गाड़ दिया और अड़चन की बात है, अड़चन हो जा रही और तकलीफ की बात है। और अब भी पेमेंट दी कारपोरेशन ने वो रोड बनाने का, और दूसरा ठेकेदार आके अब उसको काटना चालू कर दिया। अब वो काटने में, यानी जब वो एस्टीमेट बनी होगी पोल गाड़ने का है, तो यानी सीमेंट रोड तोड़ के पोल गाड़ना, फिर उसको पूरी चारी मारना, काटना और फिर तोड़ना और फिर वायर डाल के फिर बंद करना, तो ये सब का चार्जेस होगा। अब चार्जेस कारपोरेशन रोड बनाने का दी, इधर अब तोड़ने वाला भी पैसा ले रहा, फिर बनाने वाला पैसा लेगा। तो ये कौन जंदी नगरी चौपट राज नहीं है तो फिर क्या है? सही बात। मेरा यही बोलना था कि जो शहर अभियंता बच्चों साहब है, उनको बिल्कुल टेक्निकल कुछ मालूमात नहीं है और उनकी वजह से शहर का सत्यानाश हो रहा है। आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि जो अजीज कल्लू स्टेडियम है, वहाँ तक अंडरग्राउंड
पाइपलाइन डाली गई है उसके आगे जहाँ से ये सीमेंट रोड का काम शुरू हुआ है वहाँ तक के पाइपलाइन नहीं है। तो अभी इतना हिस्सा बाकी भी है। अभी जब अंडरग्राउंड पाइप डालेंगे तो बताओ कि ये जब यहाँ काम चालू था तो ये रोड बंद था, यानी इतनी मट्टी निकल जाती, इतना अंदर गहरा पाइप डालना पड़ता। अभी फिर वो रोड तोड़ी जाएंगी, फिर वहाँ पाइपलाइन डाली जाएंगी। क्यों? कि वो मेन पाइप है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आप वहाँ कभी पाइप नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? एसटीपी प्लांट इसके कोने पे, तो पूरे गांव का पानी इधर ही आएगा, तो वो उतना रोड तोड़ के वो पाइप डालना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि ये मेन है, एसटीपी प्लांट यहाँ पर है। तो जब रोड टूटेंगी तो फिर कौन बनाएगा उसको? आज तो अल्लाह अल्लाह करके हम आसिफ भाई के क़यादत में 8 जुमा को यहाँ धरना आंदोलन किए, तो कमिश्नर ने इसका बजट दिया। बजट देने के बाद जब टेंडर निकला तो टेंडर खुल नहीं रहा था। हमने कारपोरेशन के गेट पे धरना आंदोलन करके कव्वाली का प्रोग्राम करे, उसके बाद वो टेंडर खुला, और टेंडर खुला तो उसका वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा था। फिर 1 महीने तक के हमने वहाँ बहुत दांगड़ो किए तो वर्क ऑर्डर हुआ, और उसके बाद ये काम चालू हुआ। वो और बात है कि फोटो कोई और खिंचाता, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। जाहिर सी बात है, अगर मानो समाचार आपका है तो आप ही ये डंडा लेके फिरेंगे, मैं लेके फिर नहीं सकता। तो जिसके हाथ में लकड़ी है उसी की बहस मानी जाएंगी। लेकिन यहाँ की आवाम को ये बात समझना चाहिए कि आसिफ शेख रशीद की क़यादत में हम लोग 8 जुमा यहाँ धरना आंदोलन करे, उसके बाद ये रोड का टेंडर निकला।